जब रिटेल बाय करता है तब इंस्टीट्यूशन चुप रहते हैं, और जब इंस्टीट्यूशन पोजीशन बढ़ाते हैं तब मार्केट का अगला मूव क्विकली डिसाइड हो चुका होता है। 22 जुलाई से 23 जुलाई का डाटा में ऐसा क्या बदला है, चलिए डिकोड करते हैं। ट्रेडर्स, आज मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो दिया था 21 और 22 जुलाई का FIDI प्रो का डाटा एनालिसिस, सुबह 7 बजे आया था। उसको आप देखिएगा, लास्ट का 1 मिनट देखिएगा, 30 सेकंड मैंने क्या बोला था, ठीक है। और चलिए आज का डाटा 22 और 23 जुलाई का डाटा देखते हैं कि FI प्रो और DI ने इंडेक्स में क्या किया है आज, ठीक है। चलिए फ्यूचर में FI का डाटा पहले देखेंगे। फ्यूचर में 22 तारीख को 24,436 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के लॉन्ग थे, जो कि अभी भी 24,274 है, मतलब बहुत 162 कॉन्ट्रैक्ट कट किए हैं लॉन्ग FIs ने। तो लॉन्ग तो कुछ हो नहीं रहा है, आप लोग जान ही रहे हैं, सब कुछ शॉर्ट ही शॉर्ट चल रहा है। और एक बुरी न्यूज़ है, फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट 2,76,000 ऑलरेडी 22 जुलाई का था, जो बढ़ के 2,87,356, मतलब 2,87,356 लगातार शॉर्ट बहुत तेज बढ़ाता जा रहा है। 11,216 निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट किया है FI ने नए कॉन्ट्रैक्ट। 2 लाख नोट करिएगा, 2,76,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे फ्यूचर के निफ्टी के 22 जुलाई को, जो कि 23 जुलाई में बढ़ के हो गए हैं 2,87,000। इंक्रीज कितना किया, 11,216 कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी फ्यूचर के नए शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं FIs ने, नोट करते जाइएगा। स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे, स्टॉक्स में भी शॉर्ट्स उन्होंने बढ़ाई ही हैं। अब FI ने क्या किया, शॉर्ट्स बढ़ाए निफ्टी में, तो इंडेक्स शॉर्ट्स बढ़ाए हैं, इंडेक्स लॉन्ग स्लाइटली कम किए हैं। डायरेक्शनल इंडेक्स पर कॉशन, स्टॉक्स पर प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट कवरिंग। स्टॉक्स में अगर बताऊं तो लॉन्ग आपका 3,77,000 लॉन्ग था, जो कि 3,75,000 बचा, लगभग सेम है। फ्यूचर में स्टॉक्स शॉर्ट देख लेते हैं, 3,26,000 से 3 लाख समथिंग, 55,000 शॉर्ट कम किया। फ्यूचर स्टॉक्स की बात इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि पता नहीं कौन से स्टॉक में क्या किया, तो हम सिर्फ निफ्टी को डिकोड करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप मेरा वीडियो डेली का देख लीजिए, जब से FIDI प्रो का एनालिसिस आ रहा, और सेकंड डेज मार्केट भी देख लीजिए। कॉल लॉन्ग, बट यही एक पैरामीटर नहीं है। कॉल लॉन्ग 22 जुलाई को कितनी कॉल लॉन्ग थी, 5,88,000। 23 जुलाई को कितनी हो गई, 6,18,000। ये हैज बढ़ाया उन्होंने, 30,000 कॉल हैज बढ़ाई है। इंडेक्स पुट लॉन्ग 22 जुलाई को कितनी पुट लॉन्ग थी FIs की, 1 लाख, और जो कि 23 जुलाई को कितनी हो गई, 1,37,000 समथिंग। तो 28,000 लगभग अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 28,000 अप्रॉक्स कॉल पुट लॉन्ग बढ़ाई है, ये भी हैज है। अब कॉल शॉर्ट देख लीजिए, कॉल शॉर्ट जम के किया है, मतलब फ्यूचर भी शॉर्ट किया, कॉल भी शॉर्ट किया है। तो 8,37,000 कॉल शॉर्ट 22 जुलाई को थी, जो कि 23 जुलाई को बढ़ गए 9,33,000, मतलब लगभग 95,000 से 1 लाख के बीच नई कॉल शॉर्ट्स ऐड किया है। तो वही है, ये आपका ईरान और जो ट्रम्प वाला युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से इतना ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग कर रहा है। पुट शॉर्ट 4,64,000 पुट 22 को थी, जो कि 4,91,000 हो गए, 26,000 पुट बढ़ाया शॉर्ट। और कॉल कितनी शॉर्ट बढ़ाया, 1 लाख। क्लियर बता रहा है कि नीचे ले जा रहा है मार्केट को। ओवरऑल डिफेंसिव पोजीशन, कॉल राइटिंग एग्रेसिवली इंक्रीज। प्रो की बात कर रहे थे, प्रो में क्या किया, आ जाइए कॉम्पिटिटर प्रो। 22 जुलाई को गुड न्यूज़ है, 22 जुलाई को प्रो ने 44,000 फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग था, और 23 जुलाई को 60,363, 15,000 फ्यूचर लॉन्ग किए हैं प्रो ने। 15,000 फ्यूचर्स FIs के अगेंस्ट बहुत अच्छा बैटल चल रहा प्रो और FI का, डाइवर्जेंस। फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट 31,000 शॉर्ट इनके थे 22 जुलाई को, 31,502। तो 23 जुलाई को कितने हैं, 32,074, मतलब 572 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ऐड किए हैं। बट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट आप देख रहे हैं कितनी हैवी क्वांटिटी उठाई है,
44,000 से सीधा 60,000, मतलब 15,562। वो स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे, स्टॉक्स पे इन्होंने शॉर्ट किया है। प्रो की देख लेते हैं। मैसिव इंडेक्स प्रो का कंक्लूजन क्या है? मैसिव इंडेक्स लॉन्ग एडिशन, और प्रो का ऑप्शन में देख लेते हैं। इंडेक्स कॉल लॉन्ग कितनी थी 22 जुलाई को? 1,84,000, जो 23 जुलाई को बढ़ के हो गई है 12,33,000, मतलब 1.5 लाख 1.5 लाख कॉल लॉन्ग ऐड की है। पुट लॉन्ग थी 22 जुलाई को 9 लाख के करीब, जो कि 9,50,000, मतलब 50,000 60,000 पुट लॉन्ग ऐड की है। कॉल शॉर्ट देख लेते हैं इनकी। कॉल शॉर्ट 10 लाख कॉल 22 जुलाई को शॉर्ट थी 10,15,000, तो 23 जुलाई को उनकी कॉल शॉर्ट हो गई है 10,93,784, मतलब 78,000 शॉर्ट कॉल्स इन्होंने ऐड की है। पुट लगभग सेम ही है, 7.5-8 लाख पुट पहले थी, अभी भी 14,000 पुट कम की है शॉर्ट। तो इन्होंने ये तो बुलिश थोड़ा सा अप साइड का रख रहे हैं, मार्केट अगेंस्ट है, एफआईएस के अगेंस्ट है। हैवी फ्यूचर बाय किया, कॉल शॉर्ट किया इन्होंने, लेकिन कॉल बाय भी किया है। तो डीआईज का बुरी खबर ये है कि डीआईज ने भी 22 जुलाई को 90,000 फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग थे ये, और 23 जुलाई को ये 83,000 है, लगभग 6,000 6,500 फ्यूचर डीआईज ने भी लॉन्ग कट कर दिए इन्होंने। फिर से सुन लीजिएगा, डीआईज ने फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग 89,529 थे 22 जुलाई को, 23 जुलाई को ये 83,000, लगभग 6,463 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लॉन्ग कट कर दिए हैं, और हल्का सा शॉर्ट ऐड किए 53 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इन्होंने भी थोड़ा सा अपने आप को बैक साइड किया है, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अभी कट किए हैं, हो सकता है नीचे आने पे ख़रीद ले। तो डीआईज इंडेक्स रिड्यूस कर रहा है, ये थोड़ा सा मार्केट के लिए नीचे इसीलिए गिरा भी है, और सबसे बड़ा कारण तो ईरान जो ट्रम्प चर्चा कर रहे हैं वो भी है। ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, तो इन ऑप्शन में इनका कोई बात नहीं करेंगे हम। स्मार्ट मनी का बैटल देख लेते हैं। एफआईएस इंडेक्स बियरिश है, ऑप्शन व्यू में हैवी हैजिंग है, ओवरऑल बाइस डिफेंसिव है। प्रो आपका बुलिश है, एग्रेसिव कॉल एक्टिविटी, और ओवरऑल बाइस प्रो का बुलिश है। डीआईज डिफेंसिव है, ऑप्शन व्यू न्यूट्रल है, और ओवरऑल बाइस इनका स्लाइटली बियरिश है, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग कट कर दिया आज। एफआई माइंडसेट, हम अभी भी इंडेक्स पर कॉन्फिडेंट नहीं है, प्रोटेक्शन और कॉल राइटिंग दोनों जरूरी है। प्रो क्या कर रहा है? डिप बाइंग हो रही है, बाय ऑन डिप चल रही है, अगर ब्रेकआउट मिला तो हम रेडी हैं। डीआई तो कुछ नहीं, ये वेट एंड वॉच वाला चल रहा। तो ओवरऑल मार्केट व्यू में इंस्टीट्यूशन डिवाइडेड है। एफआई अभी भी रिस्क से बचने की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, जबकि प्रो कंट्रोल बुलिश पोजीशन बिल्ड कर रहा है। अगर प्रो का कन्विक्शन कंटिन्यू रहा और एफआई की शॉर्ट पोजीशंस अनवाइंड होने लगी तो शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन जब तक एफआई एग्रेसिव इंडेक्स शॉर्ट्स मेंटेन करता है, वॉलेटिलिटी और शार्प स्विंग्स की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। रिटेल ट्रेडर्स चार्ट देखते हैं, प्रोफेशनल पोजीशनिंग देखते हैं। मार्केट का अगला मूव प्राइस से पहले इंस्टीट्यूशन की पोजीशनिंग में नज़र आता है। अगर आप स्मार्ट मनी को फॉलो करना सीख गए तो ट्रेडिंग सिर्फ गैसिंग नहीं, प्रोबेबिलिटी का गेम बन जाएगी, समझ लीजिए आप। और एक लाइन और आपके लिए, प्राइस झूठ हो सकता है लेकिन ओपन इंटरेस्ट कभी झूठ नहीं बोलता। आज ये डाटा आपको क्या बता रहा है? कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत इम्पोर्टेंट डाटा रहता है ये, इसको इन डेप्थ समझा करिए, इससे आपको अच्छा माइंडसेट मिलेगा। लेकिन इसके अलावा 15 डाटा और होते हैं जो ग्लोबली कनेक्टेड होते हैं, तो सिर्फ यही नहीं होता है, दिस इज वन ऑफ द डाटा।